दोस्तों इमेजिन करो रात के 2 बज रहे हैं और आप किसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान रास्ते पे बिल्कुल अकेले खड़े हो। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं है। पूरे रास्ते में बस कोहरा ही कोहरा है। लेकिन अचानक से आपको एक बस दिखती है जो आपकी तरफ ही आ रही हो और आपको एनी हाउ उस बस को पकड़ना ही है, क्योंकि ये वो इकलौती बस है जो आपको सुनसान जंगल से बाहर निकाल के आपको आपके घर तक पहुंचा सकती है। लेकिन क्या हो अगर वो बस आपको आपके घर ले जाने के बजाय कहीं और ही ले जाए, जहां रात को क्या दिन में भी जाने में आपकी रूह कांप जाएगी। आज की स्टोरी चाइना की सबसे हॉन्टेड बस की है, जिसमें अगर आप बैठ गए तो वो बस आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से आपका जिंदा बच के लौटना नामुमकिन है। और इसी स्टोरी के अंदर एक बहुत ही वियर्ड सी मिस्ट्री भी है, जिससे वर्ल्ड वाइड आज तक किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया है। सो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ऐसे और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी चाइना की एक बस की है जो हर रोज यॉनमिंग से फ्रैगनेंट हिल्स तक चलती थी, और इन दोनों जगह के बीच में उतना डिस्टेंस भी नहीं है। यॉनमिंग से फ्रैगनेंट हिल्स बस 16 किलोमीटर ही दूर था, और ये बस भी सभी बसों की तरह नॉर्मल ही था। लेकिन ये जो बस था ना, वो स्पेशली लेट नाइट तक जो लोग काम करते हैं उनके लिए था, और इस बस का नंबर था 375। ये बात है 14 नवंबर 1995 की। ये बस करीब आधी रात को अपने सेम रूट में चल रही थी, और ड्राइवर ने अचानक से रोड के साइड में कुछ पैसेंजर्स को देखा। तो ड्राइवर ने तुरंत उन पैसेंजर्स के लिए बस रोक दी, और इस जगह का नाम समर पैलेस था। उस जगह पे नीचे 4 लोग खड़े थे। 2 लोग तो कपल्स लग रहे थे, और बाकी के एक बूढ़ी औरत के साथ करीब 18-20 साल का एक यंग लड़का था। अब ये चारों लोग बस में चढ़ गए, और इन लोगों ने देखा उस बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक तो बस का ड्राइवर और एक बस की कंडक्टर थी। इन दोनों के अलावा उस पूरे के पूरे बस के अंदर कोई भी पैसेंजर्स नहीं थे। फिर ये चारों ने अपनी सीट देखी। वो दोनों जो कपल्स थे वो ठीक ड्राइवर के पीछे वाले सीट में बैठ गए, और वो जो बूढ़ी औरत एंड वो लड़का था वो आमने सामने वाले सीट में बैठ गए। और अभी टाइम की बात करूँ तो कुछ 2 बज रहे थे उस टाइम, और ये जो बस थी वो इन पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद सीधा डेपो में जाके खड़ी होने वाली थी, क्योंकि बस की ये आखिरी टूर थी। लेकिन उस टाइम रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा था कि बस के लाइट ऑन होने के बावजूद भी ड्राइवर को बाहर का कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। ये प्रॉब्लम को देखते हुए बस के ड्राइवर ने उन पैसेंजर्स से पूछा कि क्या हमें इस रास्ते पे चलते रहना चाहिए या फिर हमें ये दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो बस की जो कंडक्टर थी और वो बूढ़ी औरत और उसके साथ जो लड़का था, इन तीनों ने ही बोला कि हाँ हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में कभी भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन ड्राइवर के पीछे वो जो कपल्स बैठे थे, उन लोगों ने उस दूसरे रास्ते से जाने के लिए ड्राइवर को साफ साफ मना कर दिया। और इतना बोलने के बाद वो दोनों जो कपल्स थे वो उसी टर्न पे बस से उतर गए। बाहर पूरा अंधेरा था, दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था, और उस पूरे रोड में बस के इंजन की आवाज गूंज रही थी, और वो दोनों कपल्स वहीं उतर के जाने लगे। अब बस के अंदर सिर्फ ये 4 लोग बच गए, ड्राइवर, कंडक्टर, बूढ़ी औरत और उसके साथ वो लड़का। बस के अंदर भी एकदम शांति थी, क्योंकि उस बस के अंदर कोई भी किसी को नहीं जानता था, तो वहाँ बातें भी नहीं हो रही थी। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देख के अपना टाइम पास करे, और बूढ़ी औरत भी यही कर रही थी। खिड़की के पास बैठ के बाहर देख रही थी और ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। इतने में ही ड्राइवर ने अचानक से बस में ब्रेक लगाई, और वो जो लड़का था एकदम गुस्से से खड़ा होकर बस ड्राइवर पे चिल्लाने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, आधी रात को ऐसे सुनसान खौफनाक जगह पे बस को अचानक से क्यों रोक रहे हो। फिर बस ड्राइवर ने पीछे मुड़ के उस लड़के को बोला कि ध्यान से देखो, रोड के बीच में 3 लोग खड़े हैं, और उन्होंने ही बस रोकने के लिए हाथ दिया है। इतने में ही वो तीनों लोग बस के अंदर आ गए,
और इन तीनों को देख के बस में जितने भी लोग थे वो सब ही बहुत डर गए। वो तीनों ऐसे देखने में तो नॉर्मल ही थे, जस्ट लाइक नॉर्मल चाइनीज पीपल, बट उनका जो पहनावा था वो बहुत अजीब था। उन तीनों लोगों ने बहुत ही पुरानी राजा महाराजा के टाइम के कपड़े पहने हुए थे, और वो भी जो कपड़े उन तीनों ने पहने थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे भी थे। ऐसा लग रहा था कि हज़ारों सालों से उन कपड़ों को धोया नहीं गया। बहुत ही ज़्यादा मैले कपड़े थे वो। इनके कपड़े के अलावा भी एक बहुत ही वियर्ड बात थी। उन तीनों के बीच में जो इंसान था उसका हाथ बाकी दो लोगों के कंधे पे था। देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे उठा के चल रहे हो, उसे सहारा दे रहे हो। बस की कंडक्टर को तो ऐसा लग रहा था कि उस बीच वाले इंसान ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है और वो पूरे नशे में है, इसीलिए बाकी के दो लोग उसे उठा के उसे उसके घर लेके जा रहे हैं। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों ही लोग कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, और इन्हीं इस बस में हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर से भी सारी बातें करी कि मुझे इन तीनों लोगों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ये लोग बड़े अजीब हैं, इन्हें हमें बस में नहीं आने देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कंडक्टर ने बोला कि मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन यहाँ से पास में ही एक थिएटर है, तो शायद ये लोग वही थिएटर से आ रहे हो, इसीलिए इनका पहनावा थोड़ा अजीब सा है। हो सकता है ये लोग ड्रामा वाले हो। ये सुनने के बाद भी बूढ़ी औरत के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि अगर ये ड्रामा वाले तो ये कंडक्टर मुझे ये बात क्यों बता रही है। ये तीनों भी तो खुद से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हम ड्रामा वाले हैं, और अगर उस बीच वाले इंसान ने शराब ही पी है तो उसके बाल ऐसे पूरे फेस पे क्यों है, वो इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है। ऐसे ढेर सारे अजीब अजीब सवाल उसी बूढ़ी औरत के माइंड में चल रहे थे। और उन तीनों के आने के बाद से ही वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा अलर्ट भी हो गई थी। अब ठीक है, बस वापस से चलने लगी। दोबारा बस के अंदर वैसा ही सन्नाटा छा गया, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी शांत नहीं थी। वो उन तीनों को अपनी तिरछी नज़र से देख रही थी, उनके हर एक मूवमेंट पे पूरी नज़र रख रही थी। और इधर रास्ता भी ज़्यादा बचा नहीं था, कुछ 10 से 15 मिनट में ये बस फ्रैगनेंट हिल्स पहुंचने ही वाली थी, और बस दोबारा से उसी रूट में आ गई थी जिस रूट में ये टर्न लेने से पहले चल रही थी। इधर बस के अंदर भी पूरा सन्नाटा था, सब लोग चुपचाप बस बैठे हुए थे, और इतनी रात होने के कारण अब बस ड्राइवर को भी नींद आ रही थी। ड्राइवर की आंखें बार बार बंद हो रही थी। इतने में ही ड्राइवर ने देखा कि बस के सामने से एक काली बिल्ली एकदम जोर से पास हुई, और उससे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने एकदम जोर से ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने के कारण वो जो बूढ़ी औरत थी वो सीधा उस लड़के के ऊपर गिर गई। फिर उस लड़के ने भी उनसे पूछा कि क्या आप ठीक हो, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। पर उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वो अपना मुंह बना के दोबारा अपने सीट में आके बैठ गई। अब थोड़ी देर के बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो एकदम से अपने सीट से उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि उसका जो पर्स है वो कहीं मिल नहीं रहा। और उसका कहना ये था कि ये जो लड़का उसके सामने बैठा है उसी लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया है। पिछली बार जब बस में ब्रेक लगी थी उसी का फ़ायदा उठा के उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत का पर्स चुरा लिया है। अब ये सब सुनने के बाद वो लड़का भी बिल्कुल शॉक हो गया कि नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है। भला मैं आपका पर्स क्यों चुराऊंगा, आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की एक बात भी नहीं सुनती है और उस लड़के को सबके सामने चमाट भी मार देती है। अब ये सारा ड्रामा देखने के बाद जो ड्राइवर और बस कंडक्टर थी उन्होंने उन दोनों को शांत किया और बोला कि ये सब चीज़ें आप बस के अंदर नहीं कर सकते, आप दोनों अभी के अभी बस से उतर जाओ, पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप उधर जाके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। लेकिन जब ये सारी बहस हो रही थी तब उस बूढ़ी औरत ने एक बहुत ही क्रीपी चीज नोटिस की। वो जो बीच वाला इंसान था जिसके लंबे लंबे बाल थे, जिसका फेस पूरा बाल से कवर था, वो उन्हें देख के बहुत अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी हंसने की आवाज़ सबको सुनाई भी दे रही थी। इसे इग्नोर करके वो लड़का और बूढ़ी औरत अब बस से उतर गए। और वो लड़का ना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी वो बस से उतरने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी, एकदम रिलैक्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन
अब खत्म हो चुका है, उसके सर से निकल चुका है। अब उस लड़के ने भी ये देख के उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपका पर्स चुराया भी नहीं है, फिर आपने मुझे मारा क्यों और इधर इस सुनसान जगह पे मुझे क्यों उतार दिया? फिर उस बूढ़ी औरत ने बोला कि इतना चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं बस में तुम्हारे साथ वो ड्रामा नहीं करती तो आज हम दोनों यहाँ जिंदा खड़ा नहीं होते। अब वो लड़का ये बातें सुनने के बाद दोबारा कंफ्यूज्ड हो गया कि ये औरत पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, हम जिंदा नहीं होती, ये क्या क्या बकवास कर रही है। फिर उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के को एक बात कही। जैसे ही वो तीनों लोग उस बस में चढ़े, उन्हें बहुत अजीब सा लगने लगा, कुछ तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं है, इंसान के भेष में कोई बहुत बुरी आत्मा या भूत जो कह लो आप, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। और जब वो तीनों बैठे हुए थे तब मैंने लगातार उन पे ही नज़र रखी हुई थी। उसी बीच खिड़की से एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया, जिससे उस बीच वाले इंसान की जो बाल थे वो उसके चेहरे से हट गए और मैंने जो देखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन है। मैंने देखा उसका कोई चेहरा ही नहीं है, लिटरली ना उसकी आंखें थी, ना नाक, ना मुंह, कुछ भी नहीं था। अब जिसका चेहरा ही नहीं था वो एक इंसान कैसे हो सकता है? और जब मैंने उनके पैरों की ओर देखा तब मैंने नोटिस किया कि उनके पैर भी नहीं थे, पैरों की जगह कुछ अजीब सी ही चीज़ थी। आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन वो लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। और अगर अभी हम उस बस में होते तो उनका अगला शिकार शायद हम होते। तो इसीलिए मैंने हमें बचाने के लिए ये सारा प्लान बनाया, ये सारा ड्रामा किया, ताकि हम सेफली उस बस से उतर जाएं और हमारी जान बच जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का रोने लगा और उसने उस बूढ़ी औरत को हक कर लिया और उसने बोला कि हमारी जान तो बच गई, लेकिन उस बस में वो जो ड्राइवर और कंडक्टर थी वो भी उनका शिकार हो सकते हैं। तो हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चल के ये सारी बातें उन्हें बता देते हैं, ताकि टाइम रहते ड्राइवर और कंडक्टर की जान को बचाया जा सके। अब ये दोनों जब पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों को वो सारी चीज़ें बताएं, तो पुलिस वालों ने इनकी बात को मानने से सीधा मना कर दिया। वो लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। आपको ही पता हो कि जो पुलिस वाले होते हैं वो ऐसे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते, वो पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं मानते। इतना होने के बाद वो जो बूढ़ी औरत और उसके साथ जो लड़का था वो पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। अभी जो मेन मिस्ट्री है, जो मेन हॉरर वाला पार्ट है, वो तो अब स्टार्ट होने वाला है। आपको याद होगा 14 नवंबर को ये बस फ्रैग्रेंट हिल्स जाने के लिए निकली तो थी, लेकिन वो बस कभी फ्रैग्रेंट हिल्स तक पहुंच ही नहीं पाई। अब पुलिस को जैसे ही बस के लापता हो जाने का न्यूज़ पता चला, उन्हें याद आया कि रात को वो बूढ़ी औरत और उस लड़के ने इसी बस के बारे में बात किया था। तो फिर पुलिस वाले उसके अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को उस बस को ढूंढने के लिए बाहर निकले। उन लोगों ने हर एक सीसीटीवी कैमरा चेक किया। हर जगह पूछताछ करने के बाद उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली। जहाँ पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरे थे, बस वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज उस पूरे एरिया में कैप्चर्ड है। उसके आगे वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के उतरने के बाद बस कहीं गायब हो गई। उस दिन पुलिस वालों ने बस ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बस उन्हें नहीं मिली। फिर जस्ट उसके अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को बस की लोकेशन का पता लगा। फिर सारे पुलिस वाले जल्दी से बस के पास पहुंचे और रास्ते में जाते हुए इन्हें पता चला कि वो बस फ्रैग्रेंट हिल्स से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर डूबी हुई मिली है। फिर जल्दी से सारे पुलिस वाले और वहां के लोग उस नदी के पास पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उस बस को बाहर निकाला गया। और बस के बाहर आने के बाद उस बस के अंदर जो चीजें देखने को मिली, उससे वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उस बस के अंदर से पुलिस को 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस लेडी कंडक्टर की और तीसरी उसी लंबे बाल वाले इंसान की जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। और यहाँ पे परेशान करने वाली बात ये थी कि उस
बस को उस नदी में डूबे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और सिर्फ 2 दिन में ही उनकी बॉडी पूरी डिकम्पोज हो गई थी, पूरी सड़ गई थी। ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी बॉडी इतनी जल्दी कैसे डिकम्पोज हो गई, वो भी पानी के अंदर। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसके अलावा ये बस फ्रैग्नेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर इस नदी में आई कैसे, और अगर चल के आई तो ये बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुई? और इतना ही नहीं, जब पुलिस वालों ने इस बस के फ्यूल टैंक को ओपन किया तो वहां पर एक बूंद भी तेल नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ खून भरा हुआ था। ये सारे सवालों के जवाब आज तक भी किसी को भी नहीं मिल पाया कि बस 2 दिन में उनकी पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज कैसे हो गई, वो बस इतने दूर उस नदी में कैसे आई। किसी को भी इसके बारे में आज तक नहीं पता चला है। और सबसे बड़ा सवाल कि वो दोनों लोग कौन थे जो इस लंबे बाल वाले इंसान को पकड़ के रखे हुए थे? क्या वो भूत थे या फिर प्रेत आत्मा? किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट लोगों का तो ये भी कहना है कि वो बस आज भी उस रूट में चलती है और अभी भी लोगों को अपना शिकार बना के उन्हें मार देती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि कभी भी जब आप रात में ट्रैवल करने जाओ तो हमेशा उसी रूट से ट्रैवल करना जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। कभी भी रात के टाइम पे कोई अनजान रूट को मत लेना, वरना हो सकता है कि वो रूट आपकी जान ले सकती है। सो गाइस, ये थी उस चाइना के हॉन्टेड बस की स्टोरी। एंड अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है और आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी है, वहां पे आप अपनी स्टोरी को एकदम डिटेल में लिख के मेरे पास सेंड कर सकते हो।